यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। करें क्लास स्टार्ट करें आज के अपन। देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जेनर डायोड बता दिया था, तो जेनर डायोड की नीड बताई थी, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज जेनर डायोड को डिटेल में करेंगे। जो 4 डायोड बताए थे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में, जेनर डायोड, उसके बाद में बताया था फोटो डायोड, फिर बताया था सोलर सेल, एंड लास्ट बताया था एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। तो उसमें से आज हम लोग 2 करने की कोशिश करेंगे, जेनर डायोड और फोटो डायोड, एंड देन कल फिर हम लोग लास्ट जो होंगे हमारे सोलर सेल एंड एलईडी, वो करके चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कल। ठीक है, तो अब देखना है बेटा, नीड ऑफ जेनर डायोड मैंने बताया था आप लोगों को क्या होता है। एक बार इसका रिवीजन देखो कि क्यों जरूरी है आप लोगों के पास जेनर डायोड को वर्क करवाना एज ए रिवर्स बायस, जबकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं पीएन जंक्शन डायोड के अंदर कि फॉरवर्ड बायस होगा तब तो कंडक्शन करेगा, और अगर रिवर्स बायस होगा तो इंसुलेटर की जैसे बिहेव करेगा, मतलब कंडक्शन नहीं होगा, कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन जेनर डायोड जो है मेरा, वो तो वर्क भी करता है किसमें, रिवर्स बायस में। तो कैसे करेंगे रिवर्स बायस के लिए? हम लोगों ने क्या करा था, एक जेनर डायोड ड्रॉ किया था, सर्किट डायग्राम उसका, जिसमें इंटरनल सर्किट में देखा था हम लोगों ने कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको रिवर्स बायस करना है। तो रिवर्स बायस में पी को कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव से, एंड एन विल कनेक्ट विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एंड स्विच से हम लोग उसको कंट्रोल करेंगे। ये लगा दिया हम लोगों ने वोल्टेज। अब क्या होता है इसमें कि यहां पर क्या हो रहा था कि जो होल्स थे एंड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो होल्स जो है बायपोलरिटी पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, एंड इलेक्ट्रॉन बायपोलरिटी नेगेटिव है तो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट होते जाएंगे, और जब शिफ्ट होते जाएंगे तो यहां पर क्या होगा कि इस डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी, और डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी तो एक टाइम पर इस पूरे पीएन जंक्शन का साइज ले लेगी, और सर्किट जो है हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब रिवर्स बायस में वर्क नहीं कर सकता। लेकिन जेनर डायोड को तो रिवर्स बायस में वर्क करवाना है, तो कैसे करें? तो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि सर एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। क्या ट्रिक है वो? कि भाई यहाँ पर होल और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये जब डिप्लेशन लेयर बढ़ता जा रहा है तो होल और इलेक्ट्रॉन खत्म होते जा रहे हैं, डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा तो होल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, न्यूट्रल होते जाएंगे, तभी तो उसका साइज लेगा। अब इसका साइज ही नहीं लेगा तब तो क्या होगा, रिवर्स बायस में वर्क करेगा। मतलब क्या करें कि अगर हम लोग को होल चाहिए यहाँ पर एक्स्ट्रा, हम लोगों को इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पर, तो हम लोगों को होल्स के लिए क्या करना पड़ता है, +4 में +3 मिलाना पड़ता है, और अगर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो +4 में +5 मिलाना पड़ता है, इम्प्योरिटी। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, पी टाइप और एन टाइप में फ्री होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करने के लिए डोपिंग कंसंट्रेशन जो है हमारा उसको इंक्रीज कर देंगे। डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी को हम लोग इंक्रीज कर देंगे। इम्प्योरिटी इंक्रीज करते ही नंबर ऑफ फ्री होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और इंक्रीज होते ही हमारा काम हो गया कि फ्री होल्स और इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो वो इजीली पहुंचते रहेंगे, तो कभी भी डिप्लेशन लेयर पीएन जंक्शन का साइज लेगा ही नहीं, और साइज नहीं लेगा तो करंट का फ्लो बढ़ता रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी हम लोगों को। बोलो आगे ना चीज समझ में क्लियर है ना? तो नीड ऑफ जेनर डायोड में हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो, जो डोपिंग कंसंट्रेशन है इसकी, डोपिंग कंसंट्रेशन है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा मिला देंगे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, और इंक्रीज होते ही क्या होगा, वो रिवर्स बायस में इजीली वर्क कर लेगा, इजीली वर्क करेगा। बोलो आगे समझ में आ गया यहां तक? बोलो कोई दिक्कत तो बोल जाना बेटा, यहां तक कोई डाउट हो तो क्लियर है? कैसे हो? क्लियर है ना? यस। अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट इसके प्रोसेस पर। क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, देखना स्टेटमेंट आएगा, क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूं ये वाला।
आप लोगों के पास सीबीएसई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। क्या आएगा क्वेश्चन कि जेनर डायोड वर्क एज ए वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बायस। ये स्टेटमेंट आया, जेनर डायोड वर्क्स एज ए वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बायस। जस्टिफाई योर आंसर। कैसे करोगे बताओ? यस, जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर से बिहेव करता है, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? अगर कह पा रहे हो तो इसका रीजन दो, बताओ कि क्या होगा रीजन इसका। है किसी के पास जवाब? है क्या पास किसी के पास जवाब? नहीं है? देखना क्या होगा, देखना ध्यान से देखना सबने। जेनर डायोड अभी भी बताया मैंने कैसे वर्क करता है रिवर्स बायस में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है, इस क्वेश्चन आएगा तो जेनर डायोड की डिफाइन लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन में जेनर डायोड डिफाइन करना पड़ेगा। तो जेनर डायोड क्या होगा? जेनर डायोड एक फ्रेंच साइंटिस्ट था। कौन सा था? फ्रेंच साइंटिस्ट। फुल नेम क्या था इसका? सी जेनर। क्या था? सी जेनर। उसने इसको क्या किया था? इन्वेंट किया था। तो साइंटिस्ट था सी जेनर, उसने जेनर डायोड को इन्वेंट किया, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करेंगे हम लोग? इसकी डिफाइन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? इट इज द स्पेशल फंक्शन डायोड, इट इज द स्पेशल फंक्शन डायोड which works in reverse bias, which works in reverse bias under breakdown condition, under breakdown condition। मतलब ब्रेकडाउन कंडीशन के अंदर ही क्या करता है? वर्क करता है। अब वर्क कैसे करता है वो देखो, वो मैंने आपको बताया नीड ऑफ जेनर डायोड में। इट इज द स्पेशल फंक्शन डायोड व्हिच वर्क्स इन रिवर्स बायस अंडर ब्रेकडाउन कंडीशन। अब ये ब्रेकडाउन कंडीशन क्या है? तो ये लिखने के बाद आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो डायग्राम किस साथ ड्रॉ करना पड़ेगा? जेनर डायोड का भी, उसका ग्राफ का भी। तो जेनर डायोड ग्राफ आपको बता ही दिया था। अब देखना डायोड का डायग्राम क्या होगा। देखो यहां पर आप लोगों के पास में मैंने क्या बताया था? आई होता है मिली एम्पियर में, यहां होता है मेरा प्लस बी कैरेक्टरिस्टिक कर्व, यहां होता है मेरा माइनस बी, और यहां होता है आई इन माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब देखना क्या होगा बेटा इसका। अब मुझे बता दो कोई, इसकी जगह क्या आने वाला है? बोलो क्या हो सकता है? इधर प्लस बी, इधर माइनस बी। तो प्लस बी एंड माइनस बी, यहां सेंटर में जीरो। तो रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में क्या बताया था मैंने? बोलो कि रिवर्स बायस में जो करंट होगा वो क्या होगा? स्लाइटली इंक्रीज होगा, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है। किस पर? एक फिक्स वोल्टेज पर, फिक्स पर्टिकुलर वोल्टेज पर, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस पर क्या होगा? करंट एकदम रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा। तो जिस जगह पर रैपिडली इंक्रीज होगा करंट, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्या? ब्रेकडाउन पॉइंट और ब्रेकडाउन वोल्टेज, यही बोलते हैं। बोलो। और फॉरवर्ड करंट जो होता है वो ऐसा ही होता है, ड्रॉप। ये बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? रिवर्स बायस की। तो रिवर्स बायस में केवल ये वाला डायग्राम प्रिफर करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखना इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब वोल्टेज रेगुलेटर से कैसे बिहेव करता है वो बता देता हूं आप लोगों को। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसका आगे का सॉल्यूशन उसमें है। यस, ले लिया? यस और नो? हाँ बोला करो भाई, चुपचाप के बैठे। अब देखो अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे वोल्टेज रेगुलेटर से बिहेव करवाना है। तो वोल्टेज रेगुलेटर का डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा।
तो वोल्टेज रेगुलेटर का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं इसका वो देखना। इसके डायग्राम में एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं, फिर जेनर डायोड का सिंबल। तो जो जेनर डायोड होता है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से, पीएन जंक्शन डायोड ही है, रिवर्स बायस से वर्क करता है स्पेशल फंक्शन, इसलिए इसके आगे ऐसे हम लोग लगा लेते हैं। ये मेरा जेनर डायोड है, इस पर पोटेंशियल होगा Vz। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ये देखो इस तरीके से कर लिया। इसका ये हो गया आउटपुट टर्मिनल, जहां से हम लोग आउटपुट लेंगे, सॉरी इनपुट लेंगे। अब यहां पर क्या करना है हम लोगों को, इसके टर्मिनल्स पर लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। लोड रेजिस्टेंस क्या करेगा, मेरा आउटपुट दे देगा। तो लोड रेजिस्टेंस से मैंने क्या ले लिया, आउटपुट ले लिया, ठीक है। इनपुट पर जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, Vz आएगा। अब देखो क्या होगा, मुझे बताओ कि जो पीएन जंक्शन डायोड है मेरा, उस पीएन जंक्शन डायोड में बेटा पी टाइप होल्स है, एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स है। तो पी टाइप और एन टाइप के अंदर क्या होने वाला है कि पी टाइप मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, एन टाइप मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ रही है मतलब करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन जब डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी, एकदम सर्टेन लिमिट पर जाएगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। जिस सर्टेन वोल्टेज पर करंट क्या हो जाए मेरा, एकदम रैपिडली इंक्रीज हो जाए, उस सर्टेन वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड जीनर वोल्टेज। लेकिन मैंने क्या करा इसमें, वोल्टेज रेगुलेटर से बिहेव क्यों कर रहे हैं, अब उसका रीजन आ रहा है। आप लोग बोलोगे कि सर यहां जेनर डायोड में हम लोगों ने डोपिंग कंसंट्रेशन को मेरा इंक्रीज कर दिया, डोपिंग कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। तो डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज करते ही नंबर ऑफ फ्री होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस अमाउंट में आ जाएंगे क्या, यस और नो, बोलो। नंबर ऑफ फ्री होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस अमाउंट में आ जाएंगे। अब एक्सेस अमाउंट में आ जाएंगे तो वो क्या होंगे, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द बैटरी टर्मिनल। तो जब मूविंग करेंगे तो मूविंग करने की वजह से वहां पर होल्स और इलेक्ट्रॉन से कारण करंट का फ्लो होना स्टार्ट होगा, करंट का फ्लो होगा तो करंट इंक्रीज करेगा। तो लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, करंट तो इंक्रीज कर रहा है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स तो रिकम्बाइन हो रहे, लेकिन वो डिप्लेशन लेयर जो है वो उस पीएन जंक्शन का साइज नहीं ले पा रहा है। क्यों, क्योंकि बाहर से क्या हो रहा है, जैसे एक कंटेनर है, एक कंटेनर में मैं क्या कर रहा हूं, मैं टैप वाटर है उसको खोल दिया हमेशा, अब वो कंटेनर पूरा फिल हो गया, तो अब क्या हो रहा है, बाहर पानी डूब भी रहा है, लेकिन बाहर पानी गिरने की वजह से क्या ऐसा थोड़ी ना कंटेनर खाली होता जा रहा है, बोलो नहीं हो रहा ना। क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर से क्या कर रखा है, पानी कौन रखा है, तो वो नल से पानी उसमें गिरता जा रहा है कंटिन्यू, तो कभी खाली होगा ही नहीं, हमेशा भरा रहेगा। आ रही ना चीज समझ में, यहां भी वही है क्या कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो यहां पर इंक्रीज होने की वजह से ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो सही बैटरी पर, बैटरी पे जाएंगे, लेकिन क्या होगा, यहां से हम लोगों ने नल खोल रखा है, मतलब डोपिंग बढ़ा रखी है, तो डोपिंग बढ़ाने की वजह से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो हमेशा यहां अवेलेबल रहेंगे तो ये साइज का बढ़ नहीं पाएगा। बताओ साइज बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा ना, तो कभी भी इसका साइज बढ़ ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर यहां कोई बैठा हुआ है तो उसको बढ़ने नहीं देगा, अगर यहां खाली हो गया तब ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए रहेंगे, वो कभी भी इस जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है इसको इंक्रीज नहीं होने देंगे। और जब इंक्रीज नहीं होने देंगे इसका मतलब क्या हुआ कि होल्स और इलेक्ट्रॉन के कारण करंट तो फ्लो हो रहा है, लेकिन उसका वोल्टेज जो हुआ वो क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। बोलो आया क्या समझ, उसका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो गया। तो जिस कांस्टेंट वोल्टेज पर करंट को हम लोग इंक्रीज कर सके, कम ज्यादा कर सके, वही मेरा रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर आप लोग जब फैन चलाते हो तो फैन में भी रेगुलेटर होता है, क्या होता है, उसका वोल्टेज तो फिक्स होता है, लेकिन जैसे आप इसको 1 पर करा तो आपने 1 पर करते क्या हुआ, थोड़ी स्पीड कम हुई, फिर 2 पर उससे ज्यादा हो जाएगी, 3 पर उससे ज्यादा हो जाएगी, 5 पे कर दोगे तो मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, होगी या नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें आपने क्या कर दिया कि वोल्टेज तो फिक्स है उसका, वोल्टेज में कोई छेड़खानी नहीं करी, लेकिन क्या करा आप लोगों ने, करंट को इंक्रीज करते गए 1 2 3 4 5, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होने से चार्ज ज्यादा पहुंचते गए, नंबर ऑफ फ्री होल्स इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहुंचते जाएंगे,
इजीली करंट का फ्लो होता जाएगा, मतलब एक फिक्स्ड वोल्टेज पर ऐसा हो गया। तो जिस फिक्स्ड वोल्टेज पे हो जाए किसी भी डिवाइस में, वो डिवाइस उसी के नाम से रख देंगे वोल्टेज रेगुलेटर। आया क्या समझ? बोलो। सबको आ गया ना कि डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से सर्किट के अंदर कभी भी डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज नहीं होती है, और डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज नहीं होती है इसका मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वोल्टेज वो कांस्टेंट कर दिया, विड्थ इंक्रीज नहीं हो रही है तो कांस्टेंट हो गया। अब जब वोल्टेज कांस्टेंट हो गया लेकिन फ्री होल्स और इलेक्ट्रॉन्स तो हर बार मिल रहे हैं, मतलब करंट तो बढ़ता जा रहा है। तो फिक्स्ड वोल्टेज पर करंट बढ़ रहा है, मतलब जिस फिक्स्ड वोल्टेज पर हो रहा है ऐसा काम, इसी वजह से इसको जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। बोलो आया क्या चीज समझ में? आ गई ना पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसका सर्किट डायग्राम। आप लोग बोलोगे कि सर देखो फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग लोड रेजिस्टेंस तो देख चुके हैं। लोड रेजिस्टेंस का मतलब है सर्किट में जो एक्सेस अमाउंट में करंट आएगा उसको कम करके और आउटपुट पर हम लोगों को जो भी हम लोगों को आउटपुट चाहिए वो प्रोवाइड करवाएगा, रिक्वायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है, इनिशियली करंट बहुत ज्यादा आ रहा है ना कि भाई होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो देखो करंट एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। तो बताओ जब किसी भी सर्किट में करंट मैक्सिमम पहुंच जाए एकदम से, तो सर्किट की जो डिवाइस है, कंपोनेंट्स है, वो खराब होंगे या नहीं होंगे? बोलो होंगे ना। तो जब भी अगर करंट को कंट्रोल करना होता है तो करंट को कंट्रोल करने के लिए सर्किट में क्या लगाना चाहिए? आप बोलोगे रेजिस्टेंस लगाना चाहिए। तो रेजिस्टेंस क्या करेंगे हम लोग कि इस जेनर डायोड के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिसकी वजह से वो सर्किट को में कंट्रोल करके रखेगा करंट को, कभी भी हमारे जेनर डायोड को खराब नहीं होने देगा। तो अगर हम लोगों को जेनर डायोड को यहाँ पर एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट से सेव करना है तो हम लोगों को उसके लिए एक सीरीज रेजिस्टेंस अप्लाई करना पड़ेगा सुटेबल अमाउंट का। क्लियर है क्या ये कहानी? आया क्या समझ में? बोलो। यस सर। सबको आ गया? यस एवरीवन, बोलो। है ना? आ गया? अब देखो, तो वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में जेनर डायोड का वर्क करने के लिए क्या क्या बताया? सबसे पहले नीड ऑफ जेनर डायोड। नीड ऑफ जेनर डायोड क्या था? क्या था कि भाई रिवर्स बायस में वर्क करवाना है, तो रिवर्स बायस में वर्क करवाने के लिए डॉपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। अब जब डॉपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो करंट इंक्रीज हो जाएगा किस वोल्टेज पे होगा? फिक्स वोल्टेज पे होगा। इट मींस जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में भी यूज कर लेंगे। तो डायग्राम देखना पड़ेगा। एक उसका हम लोगों ने आउटर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लिया, एक उसका वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट डायग्राम देख लिया, और थर्ड हम लोगों ने उसका ग्राफ देख लिया। फोर्थ उसकी इंटरनल सर्किटरी है ये जो एक्सप्लेनेशन में काम आती है। ठीक है, चले आगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेना फटाफट से, अब आगे चलते हैं। जल्दी लो स्क्रीनशॉट। डन? नाउ अब देखना भाई कैसे हम लोग इसके आगे जो टॉपिक है हमारा उस पर फोकस करते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर सेकंड पी जंक्शन डायोड जो था रिवर्स बायस में वर्क करता है। कौन सा? फोटो डायोड। ये भी रिवर्स बायस में वर्क करता है। कैसे इसके डायग्राम होते हैं वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट डायग्राम इसका होता है रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें भी पी टाइप, अब इसमें एन टाइप पर इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया। क्या करेंगे? इसकी एन साइज जो है थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देंगे, इसकी इंक्रीज कर देंगे, और इस पर हम लोग फोटो डायोड है ना, तो फोटो डायोड मतलब होता है फोटॉन्स इंक्रीज होंगे। तो फोटॉन्स जो होंगे उनकी एनर्जी होती है आप लोग पता है एच न्यू। वो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? इंसिडेंट करवाएंगे। ये तो हो जाएगा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन।
अब इसका जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम है वो कैसे होगा, उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स में रखना है इसको। यहां पर पीएन जंक्शन है मेरा, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। इस पी टाइप को कनेक्ट कर दूंगा मैं एक लोड रेजिस्टेंस से, आरएल से। पी है तो माइनस से कनेक्ट करेंगे, रिवर्स बायस है तो, और एन टाइप के लिए मैं लगा दूंगा माइनस प्लस। ठीक है, क्लियर है डायग्राम। अब इसमें क्या कराना मुझे, फोटोन्स इंसिडेंट करवाने। तो फोटोन्स इंसिडेंट करवाने के क्या करेंगे बेटा, बताओ। जब भी फोटोन्स इंसिडेंट होंगे तो यहां से लाइट जाएगी, तो ये देखो, ये हम लोग लाइट इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो इसके ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे। क्लियर है। तो ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शनल डायग्राम हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा देखना। मैंने आप लोगों को बताया था कि सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इन तीनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम दी वैलेंसी बैंड टू दी कंडक्शन बैंड, यही होता है। और इसके बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप, ईजी। अब देखो होगा क्या कि हम लोग यहां पर क्या करेंगे, फोटोन्स इंसिडेंट करेंगे, एच न्यू। तो बताओ मुझे कि अगर यहां पर एच न्यू जो है वो कम हुआ ईजी से, सेकंड केस में एच न्यू अगर इक्वल हो गया ईजी के, और थर्ड केस में एच न्यू ईजी के से ग्रेटर देन हो गया, बताओ क्या क्या होगा। आप लोग बोलोगे कि सर जब इसकी एनर्जी कम आएगी, तो बताओ इसकी एनर्जी कम आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन के पास कम एनर्जी रहेगी, तो ये वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बॉन्ड में पहुंच पाएगा क्या, बताओ भाई, बोलो पहुंच पाएगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा ना। क्यों, क्योंकि इसको, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचने के लिए इस एनर्जी लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा, और ये एनर्जी लेवल क्रॉस कर ही नहीं पाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, तो ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। मतलब एच न्यू जब लेस देन होगा ईजी से, तब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब एच न्यू और ईजी इक्वल हो गए, मतलब फोटोन्स एनर्जी और ये इक्वल हो गए, इक्वल हो गए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ सरफेस पे आके बैठ जाएंगे, लेकिन अब भी नहीं पहुंचेंगे, कंडक्शन बैंड थोड़ी पहुंचेंगे। इक्वल हुआ है तो मतलब इस रेंज के अंदर ही है, इसमें नहीं पहुंचे, कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे तभी करंट करेंगे, मतलब यहां नहीं पहुंचे हैं, यहां से ली है और अभी तक केवल इस मिड रीजन में आ गए, तो अब भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जब एच न्यू, फोटोन्स एनर्जी, इस एनर्जी गैप को कम कर देगी, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन के पास इस गैप को कम करने की एनर्जी आ गई, तो यहां से ये इजीली जंप कर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है मेरा वो क्या होगा, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। मतलब इस बार में इलेक्ट्रॉन मेरा वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन मेरा वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड पहुंच जाएगा, वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड पहुंच जाएगा, तो जैसे ही रीच करेगा कंडक्शन बैंड में तो फ्री हो जाता है वो, कंडक्शन बैंड में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता। इट मींस अब वो कंडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन मेरा वैलेंसी टू कंडक्शन पहुंचता है, कंडक्शन करना स्टार्ट करता है। ये आप लोगों का प्रीवियस नॉलेज है ना। अब इसका हम लोग कैसे यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट में, यहां पर क्या बोल रहे हैं हम लोग कि जो फोटोन्स की एनर्जी आ रही है, तो सनलाइट एनर्जी है या नहीं है, बताओ मुझे, है ना एनर्जी। तो यहां पर क्या सबकी एनर्जी सेम आएगी क्या, नहीं आएगी। तो जिन फोटोन्स की फोटोन्स क्या है, एनर्जी पैकेट्स है, तो जिन पैकेट्स की जो एनर्जी है एच न्यू वो ग्रेटर देन ईजी हो जाए, ये जो एच न्यू है ये ग्रेटर देन क्या हो जाए, ईजी हो जाए, और इसका गैप कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, ये तो था। तो 0 to 3 के बीच में होना चाहिए इसका, ये देखो ये 0 to 3 के बीच में है। तो जब उसकी एनर्जी फोटोन्स की ईजी से ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा होते ही क्या होगा कि ज्यादा होते ही यहां से एन टाइप जो इलेक्ट्रॉन है
वो एन टाइप इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट होंगे, और इमिट होना स्टार्ट होंगे तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे फ्री होल से इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा, तब हमेशा कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को यही बता रखा है। तो यहां पर क्या होगा, फिर रिवर्स बायस में करंट आएगा, और रिवर्स बायस में करंट आएगा, क्यों आएगा, देखो एन कनेक्ट है किससे, पॉजिटिव से, पी कनेक्ट है किससे, नेगेटिव से। तो लोड रेजिस्टेंस के जो टर्मिनल्स होंगे उन पर आउटपुट आने वाला है, और आउटपुट जो होगा वो हमारे पास में रिवर्स बायस जैसा होगा। तो इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, देखो इसका डायग्राम भी कैसे होगा, कम आया और ये ऐसे हो गया इस तरीके से, फिर आया, फिर ये हो गया कांस्टेंट, फिर ये आया, फिर ये कांस्टेंट हो गया। तो इस तरीके से इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, I1, I2, I3। ये I माइक्रो एम्पियर में, वोल्टेज माइनस की। तो रिवर्स बायस में इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस अकॉर्डिंग बन जाएगा। इट मींस फोटोडायोड, फोटोडायोड का मतलब क्या है, फोटोन्स की एनर्जी h म्यू Eg से ग्रेटर देन हो जाए। तो h म्यू जब भी Eg से ज्यादा हो जाएगा, h म्यू ज्यादा होते ही वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचने चालू हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, इसको यहां अप्लाई करा तो जैसे ही फोटोन्स आए, तो फोटोन्स आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स है, वहां पी टाइप होल्स है, वो क्या करेंगे, फ्री होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। जब तक इसकी एनर्जी एच म्यू Eg से ज्यादा नहीं होगी तब तक वो मूवमेंट भी नहीं करेंगे। तो मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे, मूवमेंट करेंगे तो एक्सटर्नल सर्किट में क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। करंट का फ्लो हम लोगों ने दिखा दिया, लेकिन ये करंट जो होता है वो बहुत माइनॉरिटी चार्ज क्षेत्र की वजह से है, मतलब बहुत कम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसका कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है बेटा, ये जो सरफेस होती है ना, ये सरफेस मेरी होती है फोटो सेंसिटिव सरफेस। कैसी होती है, फोटो सेंसिटिव सरफेस। इस सरफेस की वजह से क्या होता है, जितने भी फोटोन्स आएंगे उनको डिटेक्ट कर लेगा, तो फोटो सेंसिटिव सरफेस, ठीक है। अब इसकी जो पीछे वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये मैंने ब्लैक पेपर से कवर करी होती है, कवर्ड बाय ब्लैक कलर, या फिर बोल सकते हैं पॉलिश कर दिया हम लोगों ने इसको। तो जैसे ही पॉलिश कर देंगे बेटा, तो पॉलिश करते ही क्या होगा ये बताओ मुझे, इसको पॉलिश कर दिया तो फोटोन्स जो होंगे सारे के सारे इस जंक्शन पे रहेंगे, ट्रांसपेरेंट होगा नहीं तो पीछे जाएंगे नहीं कभी भी, तो वो उसी के अंदर एनर्जी को क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। फोटोन्स की एनर्जी का लॉस नहीं होगा, हमेशा एच म्यू जो होगा Eg से बड़ा आएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब लाइट की इंटेंसिटी से करंट क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसमें क्या हो जाएगा, इसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है। इट मींस इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। और कोई भी एक ऐसी डिवाइस जिसमें लाइट को इंसिडेंट करवाए और करंट का फ्लो हो जाए, उस डिवाइस को बोलते हैं लाइट डिटेक्टर। क्या बोलते हैं, लाइट डिटेक्टर। आप लोग मॉल्स में जाते हो, डिटेक्टर होता है, आप लोगों को खड़ा करते हैं और ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी क्या है, चार्ज है चार्ज, डिटेक्टर है। अगर आप लोगों के पास में कुछ भी ऐसा मटेरियल है तो वो क्या होगा, बीप बीप बोलता रहता है, कुछ भी नहीं है तो। और जैसे ही कुछ हुआ तो वो क्या होता है, कोई भी मटेरियल आएगा उसको कंडक्शन में प्रोवाइड नहीं करवाएगा, वो बीप बोलना बंद हो जाएगा। तो जैसा ही उसने स्कैन किया वो बंद हो गया, मतलब आप लोगों के पास कुछ ऐसी मटेरियल है। यहाँ भी वैसा ही लाइट डिटेक्टर, मतलब क्या हुआ, जब तक लाइट आ रही है वो लाइट एच म्यू ज्यादा है Eg से, तब तक तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन होते रहेंगे, करंट का फ्लो होता रहेगा। करंट बहुत कम होगा, माइन्यूट सा करंट होगा, लेकिन होगा तो सही। लेकिन जब जैसे ही यहाँ पर वो बोलना बंद हो गया, इट मींस क्या हो गया, तो एनर्जी कम हो गई या पीएन जंक्शन बर्स्ट होने वाली कंडीशन में पहुंच गया, ठीक है ना। तो फोटो डायोड क्या कर रहा है, बिहेव करता है एज ए लाइट डिटेक्टर, मतलब डिटेक्ट करता रहता है कि कितनी लाइट पर हम लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट करने हैं और होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने रिकम्बाइन होंगे। बोलो आगे क्या समझ में, आ गया सबको, क्लियर है ना। तो अब आज मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया बेटा फोटो डायोड।
अब क्या क्या हो गया इस चैप्टर में, एक बार देखो रिवीजन कर लेते हैं। इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमारा सेमीकंडक्टर टॉपिक है, उस सेमीकंडक्टर में इसको क्लासिफाइड करें कि भाई कंडक्टर क्या होगा, इंसुलेटर क्या होगा, सेमीकंडक्टर क्या होगा। तो तीनों को हम लोगों ने 3 बेसिस पे क्लासिफाइड किया। फर्स्ट क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो, डिफाइंस। फिर सेकंड क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी। एंड थर्ड क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, फिर देख लिया हम लोगों ने कि सेमीकंडक्टर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी इन बिटवीन होती है किसके, कंडक्टर और इंसुलेटर के। तो सेमीकंडक्टर में +4 में अगर हम लोग +4 ही मिला दें तो वो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। +4 में +3 मिला दें तो बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। +4 में +5 मिला दें तो बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर? तो पी टाइप में होल्स, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? नाउ अब हम लोग बोल रहे हैं पी टाइप में होल्स और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको अगर एक जंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो पीएन जंक्शन बन जाएगा। उस पीएन जंक्शन में उसके 2 बायसिंग होगी, एक होगी फॉरवर्ड बायसिंग, एक होगी रिवर्स बायसिंग। जो फॉरवर्ड बायसिंग होती है उसमें पीएन जंक्शन में पी टाइप जुड़ा हुआ होता है बैटरी के पॉजिटिव से, एन टाइप कनेक्ट होता है बैटरी के नेगेटिव से। अगर रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस में पी टाइप कनेक्ट होगा बैटरी के नेगेटिव से और एन टाइप कनेक्ट होगा बैटरी के पॉजिटिव से। क्लियर है? तो अब आपके पास पीएन जंक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स में आ गए। अब फॉरवर्ड में देखा हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक कर्व में, तो इनिशियली क्या होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइंड नहीं होते। तो जब कंबाइंड नहीं होंगे तो क्या होगा, पहले वो एनर्जी लेगा, यही तो होगा। अभी तो ये बताया मैंने कि भाई एनर्जी होनी चाहिए उसके पास, वो एनर्जी लेके तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो पहले जब एनर्जी आ जाएगी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के पास कंबाइन होने के लिए, तब तक तो कोई भी कंडक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट। उसके बाद में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंड होना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से सर्किट में करंट इंक्रीज होता है। और करंट इंक्रीज कैसे होता है, वर्ड लेना है एक्सपोनेंशियली। तो करंट इंक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली, जिसकी वजह से फॉरवर्ड करंट सर्किट में मिलता है। तो जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट की वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाए, उस सर्टेन वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कटिंग वोल्टेज, नी वोल्टेज, ये हम लोगों ने नाम दिए थे। अब आ जाओ रिवर्स बायस पे। तो रिवर्स बायस में क्या होगा बेटा कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टुवर्ड्स दी बैटरी। तो जब बैटरी की ओर मूव करते हैं तो बीच वाला जो रीजन है मेरा डिप्लेशन रीजन, उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज होने से वो तो क्या है, न्यूट्रल है बेचारा, सबको न्यूट्रल करता जाएगा। तो न्यूट्रल कर देगा तो फ्री होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे ही नहीं, मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी माइक्रो एम्पियर में ऑर्डर में। और एक टाइम पर जो पूरा साइज ले लेगा डिप्लेशन लेयर का, तो वो मेरा पीएन जंक्शन बर्स्ट हो जाएगा। उस टाइम कोई काम का नहीं रहेगा। आया क्या समझ? बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो, उसमें नहीं ना बेटा, कोई भी दिक्कत है तो बोलना। क्लियर है? अब देखो फिर नेक्स्ट चीज में क्या बताता है इसमें आपको। अब है इसके अंदर नेक्स्ट चीज कि जब आप लोगों के पास पीएन जंक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स में हो गया तो इसका रेक्टिफायर में कैसे यूज करें। तो रेक्टिफायर में मैंने बताया था आप लोगों को कि पीएन जंक्शन को रेक्टिफायर में वर्क करवाने के लिए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइस यूज करते हैं। और एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो वो काम करेगा कौन, रेक्टिफायर। 2 टाइप्स होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों को फिर क्लासिफाइड किया हम लोगों ने। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोगों ने ब्रिज रेक्टिफायर भी देखा और उसमें एसी रिपल्स को एलिमिनेट करने के लिए, डीसी में कन्वर्ट करने के लिए फिक्स वोल्टेज में पैरेलल में कैपेसिटर और सीरीज में इंडक्टर यूज करते हैं। फिर 4 टाइप्स डायोड देखे, जीनर डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल और एलईडी। जेनर और फोटो बता दिए मैंने आपको, एलईडी और अपना सोलर सेल बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल से। ओके, क्लियर है? यहां तक किसी को भी जो डाउट हो तो एक बार यूट्यूब वीडियो देखा करो, प्रॉब्लम आए फिर भी तो क्लास में आते ही स्टार्टिंग में पूछ लिया करो, ताकि जो भी डाउट हो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। बोलो कोई डाउट है तो? यहाँ तक कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर। कोई डाउट नहीं ना किसी को भी? नो सर। तो अब हम लोग कल मिलेंगे और इससे आगे इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे कल। ओके, ठीक है, गुड डे।